जानते हो बारजू की ताकत को? अरे दोस्त, एक दिन मेरा ऐसा था कि गांव में अगर 2000 उधार लेने के लिए जाता था तो कोई देने के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों, मेरे घर में खाने के फाफे थे, घर चलाने की तकलीफ पड़ रही थी, लेकिन आज वही बाबूजी ठाकुर 2000 रुपया 2 लाख रुपया लगा के पूरे पालावासना गांव को खिलाया। और क्या अर्जू की बात करूं दोस्तों, और क्या क्या बात करूं। जिस लड़के को ना कोई रहने के लिए मकान था, ना इसके बाइक के अंदर डालने के पैसा था, पेट्रोल डालने के, एक दिन बाइक के अंदर पेट्रोल डालने के पैसे नहीं थे, रहने के लिए मकान नहीं था, खाने के लिए भी फाफे पड़ रहे थे, लेकिन एक ऐसे अनजान आदमी को, एक अनजान से लड़के को जमीन से उठा के आसमान में पहुंचा दिया। दोस्तों, एक दिन इस कंपनी की वजह से मैं प्लेन के अंदर इंडिया की सबसे बेहतरीन सिटी गोवा जाके वापस मैं प्लेन में वापस आया। दोस्तों, और क्या क्या अर्जू की ताकत के अंदर बात करूं मैं। दोस्तों, आज बाजार के अंदर बड़े बड़े वे बिजनेसमैन जो लाखों रुपया लगाने के बाद महीने का लाख रुपया नहीं कमा सकते। दोस्त, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले लोग, भी महीने का लाख रुपया नहीं कमा सकते दोस्त, लेकिन आज ये बाबूजी ठाकुर एक महीने का 1.5 लाख रुपया कमाता है। और क्या जानना चाहते हो दोस्त अर्जू के बारे में? और क्या जानना चाहते हो दोस्त? आज इस हॉल में सारे बैठे हुए खुश नसीब है, आप बहुत नसीबदार हो आप। अगर आज के दिन में अगर अर्जू आपकी समझ में नहीं आता तो समझ लेना इस हॉल में सबसे बड़े बदनसीब आप हो गए, क्योंकि अभी तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ 8 महीने हुए। कितने? सिर्फ और सिर्फ 8 महीने। 8 महीनों की अगर बात करूं, 8 महीनों की अगर बात करूं तो ना तो मैंने कोई बड़े बड़े पहाड़ तोड़े हैं, ना तो मैं कोई आसमान से सितारे नीचे लाया हूं, फिर भी मैं 8 महीनों में 7.5 लाख रुपया कमाया। दोस्तों, और क्या अर्जू की ताकत के बारे में बात करूं। दोस्तों, आज अभी पहला साल है, आज अगर समझ लेना, आज अभी पहला साल है और आज ये पाटन के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन आज के 1 साल बाद इसी पाटन शहर में एक बड़े से मैदान के अंदर इससे भी बड़ा कई गुना हजारों लाखों पब्लिक वाला एक बड़ा सेमिनार होगा और इसके अंदर आप सब इस स्टेज पे होंगे और बाबूजी ठाकुर एक चमचमाती हुई सोनाटा काल लेके निकलेगा। एक भगवान का नया रूप है मिस्टर दिलीप भाई पंचाल और यूनिस भाई थाने, एक बार जोरदार ताली हो जाए। ओके, थैंक यू। नमस्कार फ्रेंड्स, नाम दिलीप सिंह राणा, सिपुर गांव का रहने वाला हूं दोस्तों, और इस आरजू बिजनेस को करीब 8.5 महीने से सीख रहा हूं। आज आरजू बिजनेस का स्टूडेंट हूं। आरजू की कामयाबी आप देख रहे हैं, लेकिन आरजू से पहले कहता हूं, पढ़ाई खत्म करने के बाद अपना करियर शुरू किया एक दवाई कंपनी में जॉब से। वो जॉब थी सेल्समैन की, एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अपना करियर स्टार्ट किया। 1100 रुपया सैलरी से काम किया, 8 साल तक काम किया, सैलरी हो गई 11,000 रुपये दोस्तों। पर आप जानते हैं कि नौकरी 2 वक्त का खाना तो दे सकती है, 2 वक्त की रोटी तो आपको दे सकती है, लेकिन आपके सपने कभी भी पूरा नहीं कर सकती। पैसे नहीं दे, दोस्त से घर से इधर उधर करके पैसे इकट्ठे किए और एक बड़ा बिजनेस खेरालू में स्टार्ट किया, दवाई का होलसेल का व्यापार। पर जैसे जैसे व्यापार शुरू किया, बुजुर्गों ने कहा है कि नए बिजनेस के अंदर 1000 दिन टिकना पड़ेगा, सीट को गर्म करना पड़ेगा। उसी सोच के साथ मैं बिजनेस को आगे बढ़ाता गया। लेकिन एक दिन ऐसा आया, वो बात सुन के मेरे दिमाग चकरा गया। जब मैंने अपने अकाउंटेंट से पूछा तो मेरा जो बिजनेस था करीब 3.5 लाख रुपए घाटे में चल रहा था। और उस वक्त उसी क्षण
धरती मेरे पैर से निकलने लगी थी। पैसे बहुत लोगों को देने थे, दवाई कंपनियों को, उनका फोन आने लगा। मैं ज्यादा से ज्यादा टेंशन में रहने लगा और मैंने सोचा कि क्या किया जाए ऐसे वक्त में क्या किया जाए। और आप जानते हैं कि हर इंसान बुरे वक्त में ऊपर वाले को याद करता है। सुख में चाहे वो याद करे ना करे, लेकिन दुख के अंदर वो अवश्य ऊपर वाले को याद करता है। और मेरी भी यही सिचुएशन थी, दिन रात टेंशन में रहता था। और उस बुरे वक्त में आपको पता है कि रिलेटिव तो क्या, दोस्त भी अपना साथ नहीं देते थे। मिलने को बोलते थे तो हमसे कतरा के दूर भाग जाते थे। बुरे वक्त में कोई भी आपके साथ नहीं रहता था। मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी ही हो चुकी थी। उस वक्त एक लेडीज ने मुझे सपोर्ट किया। एक रात उसने बताया मुझे कि आपकी ये टेंशन वाली लाइफ, आपके ये टेंशन वाला चेहरा देख के मैं बोर हो चुकी हूं और आपके चेहरे पे टेंशन मैं देख नहीं सकती हूं। हमारे पास गहने पड़े हैं, गहने किस काम के? हमारा कर्जा हमारे गहने नहीं चुका पाए तो हमारे गहने किस काम के? और वो लेडी ने अपने गहने बेचने दिए मुझे। वो गहने जहां पर बेचा, स्टेज पे खड़े हुए इंसान भी जानते हैं, जिनके माध्यम से मैंने बेचे हैं। वहीं से जितनी भी रकम आई मैंने चुकाई। और दोस्तों, आप जानना चाहते हैं वो मुझे मदद करने वाली लेडी कोई और नहीं, मेरी धर्मपत्नी है चेतना राणा। और उनके लिए मैं आपसे